दोस्तों नमस्कार। जैविक वाला चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग जैविक वाला चैनल को निरंतर लगातार पसंद कर रहे हैं। तो लीजिए, आज हम बात करने जा रहे हैं अरहर की खेती। जी हाँ, जैविक अरहर की खेती को अ, कृषक जो सीमांत किसान हैं या लघु किसान हैं जिनके पास ज़मीन कम है, वो बहुत ही कम जगह पर इसका उत्पादन कर सकते हैं। मेड़ों पर उत्पादन कर सकते हैं। तो मेड़ों पर उत्पादन करने के लिए सबसे पहले जैविक प्रक्रियाओं से इसका नर्सरी तैयार कर लें। नर्सरी तैयार करने के लिए बहुत छोटी पन्नियों में वर्मी कंपोस्ट, उचित मात्रा में मिट्टी इत्यादि का मिश्रण बनाकर पन्नियों को भर लें और उनमें 1 से 2 पौधे लगा दें। और 1 से 2 पौधे लगाने के बाद उन्हें कुछ दिन के लिए छोड़ दें। 15 से 20 दिन में इनमें अंकुरण आ जाता है। अंकुरण आने के बाद इन्हें वेस्ट डिकम्पोजर इत्यादि पंचगव्य और वर्मी वाश का स्प्रे करते रहें ताकि इनकी बाढ़ और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। इन पन्नियों में प्रॉपर तरीके से मिट्टी भर के वर्मी कंपोस्ट इत्यादि का मिश्रण तैयार करने के बाद इनमें जो लागवण लगाई गई है, वो लागवण तैयार होने के बाद इन्हें हम मेढ़ों पर स्थापित करेंगे। मेढ़ों पर ट्रांसप्लांट करके कुछ इस तरह ट्रांसप्लांट करें जिससे कि इनकी दूरी 1 से 2 मीटर तक हो जाए। और कोशिश करें 1 मीटर कम से कम होना चाहिए। 2 मीटर तक, 1.5 से 2 मीटर तक इनकी दूरी उचित रूप से लगा सकते हैं। इसके पश्चात जब इनकी 40 से 45 दिन हो जाएं, तो 40 से 45 दिन के बाद इनको ऊपर से थोड़ी सी इनको काट दें। ऊपर का तना काट देने से साइड की ब्रांचेस इनकी ग्रोथ हो जाएगी। इस प्रकार लाइन लगाने के बाद लाइन में ही इनका ट्रांसप्लांटेशन करें। और जैसे 40-45 दिन की फसल हो जाए तो उसको ऊपर से इसकी निपिंग कर दें। निपिंग करने का फायदा क्या है कि ऊपर की ग्रोथ बढ़ जाएगी, वर्टिकल ग्रोथ रुक जाएगी और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इसकी शुरू हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मतलब ज़्यादा टहनियों का आना, ज़्यादा ब्रांचेस का आना। ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी, ज़्यादा ऊंचाई नहीं जाएंगी और उसमें फलियां ज़्यादा लगेंगी। इस प्रकार जब हम क्रमशः इसका लागवण कर देंगे, तो लागवण करने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें वेस्ट डिकम्पोजर का 2 से 3 बार स्प्रे कर दें। वेस्ट डिकम्पोजर एक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद का उत्पाद है, जो बेसिकली गाय के गोबर से बनाया गया एक एक्सट्रैक्ट है, जो निहायत रूप से जैविक खेती करने वाले कृषकों के लिए वरदान से कम नहीं है। तो उसका वेस्ट डिकम्पोजर का घोल बनाकर इस पे 2 से 3 बार स्प्रे कर दें। और स्प्रे करने के बाद और कुछ ज़्यादा मैनेजमेंट की इसमें खास ज़रूरत होती नहीं है। जब फूल आना शुरू हो तो इसमें नीमास्त्र और पंचगव्य इत्यादि का स्प्रे करते रहें ताकि इसमें कीड़े न लगें। इसमें इल्लियाँ जब फूल की अवस्था में अरहर होती है तभी फूलों में ही इल्लियाँ अंडा दे देती है। और अंडा देने के बाद जैसी फलियाँ बनती है तो फलियों के अंदर वो अंडे इल्ली का रूप ले लेती है और इल्ली के बाद में वो कीड़े पूरे पॉड को खा जाते हैं। और हमें ये किसान इस बात से परेशान रहता है कि अब इसका निदान किस तरह किया जाए। तो जैविक खेती का तो एक ही सिद्धांत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब सुरक्षा ही बचाव है। तो आप कीड़े लगे उससे पहले उसका इंतजार करें, बशर्ते उससे पहले आप उसका उपचार कर लें। उपचार करने से 2 बातें होंगी। एक तो आपको जितनी भी फली आएंगी सभी में पॉड कंप्लीट तैयार होगा। पॉड मतलब उसमें जो बीज है वह पुष्ट तैयार होगा और पुष्ट तैयार होने के बाद में किसी प्रकार की इल्लियों का संक्रमण या आक्रमण नहीं हो सकेगा। तो जब हम किसी भी फली में यदि 3 से 4 फली भी आती है, 3 से 4 दाने भी एक फली में आते हैं और किसी प्रकार के कीड़े नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो दाना है वो हष्टपुष्ट उत्पादित होगा। और हष्टपुष्ट उत्पादित होने के बाद में इसका जब फाइनल हार्वेस्टिंग करेंगे उस समय
बहुत शानदार तरीके से इसका उत्पादन समझ में आएगा। इस प्रकार कृषकों को बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी सावधानी करके ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, कम जगह पर जैविक खेती का उत्पादन ले सकते हैं। और अंततः यह बात कहना चाहूँगा कि आप जब ये फसल पककर तैयार हो जाए तो पूरे पेड़ को ना काटें, सिर्फ फलियों को तोड़ लें और अगले साल के लिए इसको खेत में ही मेड़ में ही जैसे वो पौधे लगे हैं उन्हें छोड़ दें। जैसे ही बारिश होगी फिर से उसमें अंकुरण शुरू हो जाएगा और नई ब्रांचेज आएंगी, नए शाखाएं आएंगी और उस पर फिर से फलन चालू होगा। इस प्रकार एक साल लगाकर आप, एक साल की मेहनत से आप 2 से 3-4 साल तक इसका उत्पादन ले सकते हैं और आपकी आय में वृद्धि होगी। जिस प्रकार पौधे लगाते हैं वह हर साल फल देता है, ठीक उसी प्रकार अरहर भी कई साल तक उससे आप फसल ले सकते हैं। यही हमारा बताने का उद्देश्य है। तो जैविक वाला चैनल के माध्यम से आप सभी को हम अवगत कराना चाहेंगे कि जैविक पद्धति से आप एक बार फसल लगाकर अरहर की कई बार उत्पादन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जैविक वाला चैनल में जुड़े रहने के लिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे साझा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।